नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोस्तों सेलेक्टेड 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये इसका दोस्तों दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, एक टेस्ट हमने लगाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को सेलेक्टेड और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों, जो कि आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो गया, एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एस एस सी सी जी एल ग्रुप डी, एस एस सी जी डी, यूपीपी, केबीएस, जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में समान रूप से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है आज का। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही दे पाए। और दोस्तों कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और देखिए अपनी तैयारी को, परखिए, जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, थोड़े स्पीड से चलेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 2 है, मैं प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन की जो व्याख्या करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो दोस्तों पारित जो किया गया था वो दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, पारित की बात हो रही है, लागू की बात नहीं हो रही है। ठीक है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? यहाँ पर दोस्तों लागू की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो संविधान जो है हमारा वो पूर्णतः लागू दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जो कि अभी हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राजाओं का शासन नहीं है। ठीक है, वंश जैसे राजा का बेटा ही राज्य करेगा ऐसा नहीं है। आज की जो हमारी शासन व्यवस्था है वो दोस्तों जनता के हाथ में है, जनता के द्वारा ही नेता को चुना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8
अनुसूचियाँ थीं। और दोस्तों अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी हैं? तो दोस्तों वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, 4 और बढ़ गई। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोस्तों भारतीय आत्मा की संज्ञा, भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसको? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? दोस्तों सारे क्वेश्चन धमाकेदार हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सब में फैला दीजिए अपने दोस्तों तक वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आग की तरह फैला दीजिए, सभी ग्रुप में समान रूप से फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से दोस्तों ली गई है, कौन सी संस्था ली गई है, कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है ये दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताया। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों अनुसूचियां हैं हमारी 12। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी है दोस्तों? 12। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया है वो दोस्तों प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची जो है उसका संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञा से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाओं का 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अनुसूची 8वीं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, परिभाषित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम भारत का राज्य था।
भाषाई आधार पर प्रथम भारत का जो भारतीय राज्य है जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, वो कौन सा था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसको किया गया था 1954 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही किया, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि उन लोगों का भी फायदा हो सके। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यहाँ से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नागरिकता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है इसमें। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। लेकिन आप बात करेंगे अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। प्रदेश लेवल पर अलग लेनी होगी और राष्ट्र लेवल पर अलग लेनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम राज्य की बात करें या फिर राष्ट्र की बात करें, नागरिकता एक ही होती है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर ये सभी। तो दोस्तों भारत की जो नागरिकता होती है वो प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, और दोस्तों आपका उत्तर जो रहेगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी, इन सभी से प्राप्त की जाती है भारतीय नागरिकता। भारत की नागरिकता इन सभी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, उपयुक्त सभी प्रकार से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नागरिकता जो है उसका जो अंत होता है वो किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों नागरिकता का परित्याग करने से होता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाए तो उसका अंत हो जाता है नागरिकता का, अन्य देश की नागरिकता अगर इंसान ग्रहण कर लेता है तो उससे भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही रहेगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो नहीं है पूछा है, इसका ध्यान बहुत रखा करिए आप, नेगेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक है दोस्तों, अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, या फिर संपत्ति स्वामित्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये जो शर्त है संपत्ति स्वामित्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है? तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन जो प्रणाली है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
साउथ अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? निम्न कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो दोस्तों संविधान की विशेषता से ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लिखित संविधान, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, लोकतांत्रिक व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी विशेषता हैं। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और भारतीय संविधान की विशेषताओं से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। नम्य एवं अनम्य का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या जो है वो है दोस्तों 6 है। ठीक है, कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो होती है वो दोस्तों उच्च एवं उच्च न्यायालय को होती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, मूल अधिकारों में परिवर्तित कर सकते हैं ये दोस्तों, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 19(1) में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले जो भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय दोस्तों 7 आपके मूल अधिकार थे। कितने थे? 7, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसलिए मूल अधिकारों की जो संख्या रह गई वो 6 रह गई। ठीक है दोस्तों, तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान से मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है, तो दोस्तों ये होता है राजनीतिक अधिकार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य हैं आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 11। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों मूल कर्तव्य लिए कहाँ से हैं? तो मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी रूसी संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? भारतीय संसदीय प्रणाली दोस्तों किस देश से ली गई है?
तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो आपकी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है संसदीय प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। इनमें से 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया? 28 या 29 या फिर 30 या फिर 21, जितने क्वेश्चंस को सही किया आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस का टेस्ट था। बताइए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं रोजाना अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग उनको भी जाके जरूर देखिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।